हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आद्या कंपटीशन क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है सरल ब्याज। तो सरल ब्याज में हम इसको बेसिक से समझते हैं कि सरल ब्याज क्या होता है। सरल ब्याज को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मूलधन, दर, समय ये सब क्या होते हैं। तो देखिए, मूलधन वह धन होता है जो हम किसी से उधार लेते हैं या उधार देते हैं, ठीक है। तो वो जो राशि होती है वह राशि हम क्या कहलाती है, मूलधन या प्रिंसिपल कहलाती है। तो वह राशि तो जो हम उधार देते हैं वो तो हो गई मूलधन। अब वो राशि एक निश्चित समय के लिए होती है, तो वह समय आपको समय दिया रहेगा, उसमें समय कई रूपों में दिया रहेगा। या तो वर्ष रूप में दिया रहेगा कि इतने वर्ष के लिए, या फिर महीने इतने महीनों के लिए, या फिर दिन। ये तीन प्रकार से समय आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो आपको उस समय को हमेशा वर्ष में बनाना है, ठीक है। वर्ष में अगर वो वर्ष है डायरेक्ट, जब तो आप यूँ कहीं आपके जो भी फॉर्मूला रहेगा उसमें आप उसको जमा दोगे। अगर वो महीने में है तो महीने को वर्ष में बनाने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, 12 का भाग देते हैं। जैसे आपसे कोई कहता है 13 महीने के लिए, तो 13 महीने में आप क्या करोगे, 13/12, 12 का भाग दे दोगे तो वर्ष बन जाएगा, है ना। 13/12 वर्ष, इस प्रकार से। तो महीने में है तो आप उसको वर्ष में बदलोगे, और अगर वो दिन में है इतने दिनों के लिए तो दिन को भी आप क्या करोगे, पहले वर्ष में बदलोगे। तो दिन को वर्ष में बदलने के लिए किसका भाग देते हैं, 365 का, है ना। किसका भाग देंगे, 365 का भाग देंगे, जितने भी वो दिन हैं। अब देखिए, समय की बात हो गई, अब होता है दर। दर देखिए, दर हमेशा ये मान के चलो कि 100 रुपये पर एक वर्ष का जो ब्याज होता है वो दर कहलाता है। किसी भी राशि, कोई भी राशि है, वो 100 रुपये मतलब 100 रुपये का एक वर्ष के लिए जिस दर के हिसाब से वो दिया जाता है वही उसका दर कहलाता है। तो ये दर हमेशा 100 पर होता है, इसलिए प्रतिशत में लिखा जाता है। यानी जहाँ पर भी आपको प्रतिशत दिख गया ना, जैसे 5%, 8%, तो इसका मतलब वो दर ही है। क्वेश्चन में जहाँ भी प्रतिशत शब्द आ गया, या इस दर प्रतिशत वार्षिक रूप से, क्योंकि वार्षिक होता है, दर हमेशा वार्षिक रूप से दी जाती है, यानी 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष के लिए, इस प्रकार से। इसीलिए मैंने कहा कि महीने को आपको पहले वर्ष में बदलना है, इसी प्रकार से दिन को भी पहले वर्ष में बदलना है। तो ये दर हमेशा वार्षिक होती है। तो ये तो 3 बातें आ गई, मूलधन, समय और दर। अब ब्याज क्या होता है भाई, जब हम किसी को कोई धन देते हैं उधार, तो निश्चित समय के लिए और निश्चित दर के हिसाब से देते हैं। तो कुछ समय के पश्चात जब वो हमको, जब हमारा धन लौट आएगा, जैसे कि मान लो कि 500 रुपये आपने किसी को उधार दिए हैं, तो मान लो 1 वर्ष या 2 वर्ष, जितने भी वर्ष के लिए दिए हैं, तो वो उस समय पश्चात जब आपको धन लौट आएगा तो वो 500 रुपये तो आपको लौटाएगा ही लौटाएगा। इसके अलावा कुछ एक धनराशि और उसमें ऐड करके आपको लौटाएगा, है ना। कुछ धनराशि ऐड करके कुछ ना कुछ, चाहे वो 100 हो चाहे 150 हो, तो वो जो अलग से जो राशि उसने जोड़ी है इस 500 में, वही राशि हमारा ब्याज कहलाती है। क्या कहलाती है, ब्याज कहलाती है, ठीक है। तो जैसे 500 तो क्या हो गया, अपना मूलधन हो गया। और जैसे मान लो 100 रुपये था, वो जो एक्स्ट्रा जो धन उसने जोड़ा है वो 100 रुपये था, तो यही 100 रुपये क्या कहलाएगा, अपना ब्याज कहलाएगा। और इस प्रकार से मूलधन और ब्याज दोनों मिलकर जो धन वो लौटाता है, जैसे उसने हमको कितना धन लौटाया, 600 रुपये लौटाया। इस 600 में 500 रुपये तो हमारे थे और 100 रुपये उसने और ऐड किए हैं, तो इसका मतलब 600 रुपये उसने दिए हैं, वो 600 रुपये क्या कहलाएंगे, मिश्र धन। ये क्या कहलाता है, मिश्र धन। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब फॉर्मूले की बात आती है। सरल ब्याज का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, आप सभी को पता भी होगा। सरल ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ये 100 इसलिए होता है क्योंकि दर प्रतिशत में होती है ना। तो जैसे मान लो कि 5% है, तो हम खाली दर 5 ही लिखेंगे और प्रतिशत का मतलब 100, तो
वो प्रतिशत वाला 100 फॉर्मूले में पहले से ही है इसमें। तो ये अपना सरल ब्याज का एक फॉर्मूला होता है, जिसमें अगर आपसे मिश्रधन पूछा जाए तो मिश्रधन अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे, पहले सरल ब्याज निकाल लोगे और फिर उस मूलधन में सरल ब्याज को जोड़ दोगे तो आपको मिश्रधन मिल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सरल ब्याज ही पूछा जाए। जैसे इसमें देखो कितनी चीज़ें हो गई, 1 2 3 4, ये 4 चीज़ें हैं हमारे पास। इन 4 चीज़ों में से कोई भी 3 चीज़ आपको दी हुई रहेगी और एक चीज़ आपसे पूछ लेगा, है ना। तो वो एक चीज़ आप x मान लो, जो आपसे पूछ रहा है उसी को x मान लो और पक्षांतरण से आप आराम से निकाल सकते हो। जैसे मान लो आपसे दर पूछी आपसे, तो आपको सरल ब्याज दिया रहेगा तो आप दर को x मान लोगे और सबका पक्षांतरण करके निकाल लोगे। और अगर आप फॉर्मूला याद करना चाहो तो फॉर्मूला भी डायरेक्ट याद कर सकते हो, वो भी बिल्कुल ईजी है। जैसे कि मान लो आपसे मूलधन पूछा जा रहा है, मूलधन हमको याद करना है, तो देखिए पक्षांतरण करेंगे हम तो 100 गुना हो जाएगा यहाँ पर किससे, सरल ब्याज से। तो सरल ब्याज इंटू 100, और ये जो ऊपर वाले हैं ये नीचे आ जाएंगे। जैसे हम सबको मूलधन निकालना है तो मूलधन तो यही छोड़ देंगे हम, बाकी दर इंटू समय इसके बटे में आ जाएगा, तो बटे दर इंटू समय। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर आपको दर निकालनी रहेगी, मान लो दर निकालना रहेगा तो मूलधन और समय बटे में आ जाएंगे। अब देखिए इसी वाले फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए, सरल ब्याज इंटू 100 तो हमेशा होगा, है ना। तो ऊपर तो हमेशा सरल ब्याज इंटू 100 आएगा और बटे में जो चीज़ आपसे पूछ रहा है उसके अलावा लिख दो। जैसे दर पूछ रहा है तो दर के अलावा क्या था, मूलधन इंटू समय है, तो मूलधन इंटू समय। इसी प्रकार से अगर आपसे समय पूछ रहा है तो फॉर्मूला हो जाएगा सरल ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन इंटू दर। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसमें सरल ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, तो इसको एसआई से भी इस तरीके से दर्शाते हैं। मूलधन अपना प्रिंसिपल होता ही है आर, रेट, और ये टाइम है, तो आप इस प्रकार से भी फॉर्मूला याद कर सकते हैं, PRT/100। ठीक है, तो शॉर्ट तरीके से इस तरीके से याद करना चाहो तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से सरल ब्याज यहाँ पर SI इंटू 100 और बटे में क्या है, R इंटू टी, RT। इसी प्रकार से यहाँ पर SI इंटू 100 और बटे में मूलधन क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू समय T। यहाँ पर सरल ब्याज SI इंटू 100 और बटे में है P इंटू R। तो ये तो हो गए अपने फॉर्मूले। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं हम, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है स्टार्टिंग में कि 550 रुपये का 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज एवं मिश्रधन ज्ञात कीजिए। अब इसमें तो आपसे सीधे पूछ रहा है कि इसका साधारण ब्याज बताइए, यानी सरल ब्याज एवं मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए मिश्रधन का डायरेक्ट सूत्र तो अपने पास है नहीं, पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा, सरल ब्याज या साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का अपने पास फॉर्मूला है सरल ब्याज बराबर, अभी मैंने बताया था आपको, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, PRT बटे 100। मूलधन दर समय गुणा में है बटे 100। अब देखिए मूलधन का मान इसमें दिया हुआ है 550 रुपये का, तो जो धनराशि है वो अपनी मूलधन है 550 इंटू रेट क्या है 8 इंटू समय भी डायरेक्ट दिया हुआ है, इसमें कुछ भी घुमा फिरा के नहीं है इस क्वेश्चन में, सीधे है, तो बटे 100। बस इसको हल करना है। देखिए 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और ये 2 चौक 8, 11 चौक 44 इंटू 3, तो 3 चौक 12 और 3 चौक 12 और 1 13, 132 रुपये आपके पास सरल ब्याज आ गया। तो ये आपके पास सरल ब्याज आ गया। तो एक तो आपसे सरल ब्याज ही पूछा था, तो 132 रुपये इसका सरल ब्याज हो गया। और क्या पूछा है आपसे, मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज,
मूलधन प्लस ब्याज को ही हम मिश्र धन कहते हैं। तो मूलधन इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, 550 रुपये। तो 550 प्लस ब्याज हम निकाल चुके हैं 132 रुपये। 132 दोनों का हम टोटल करेंगे, 2, 8 और ये 682 रुपये आपके पास आ गया मिश्र धन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपसे पूछ रहा है 7200 रुपये का 12.5% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसमें मूलधन आपको दिख रहा है कि मूलधन तो है 7200 रुपये, 7,200 रुपये। दर है 12.5%, 12 सही 1/2%। तो देखिए वार्षिक दर से ही मिलेगा आपको इसमें सरल ब्याज में हमेशा दर, लेकिन ये एक मिश्रित भिन्न के रूप में। मिश्र भिन्न को सबसे पहले आपको सरल भिन्न बनानी पड़ेगी। तो देखिए सरल भिन्न किस प्रकार से बनाएंगे, 2 × 12 करेंगे तो 12 दूना 24 और 1 जोड़ देंगे इसमें, तो कितने हो गए 25, और बटे में आ जाएगा जो भी इसमें हर रहेगा 2, तो 25/2 ये इसकी क्या आ गई, दर आ गई। अब समय इसमें दे रखा है 8 माह, समय बराबर 8 माह। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें समय, क्योंकि दर वार्षिक है तो वर्ष के रूप में ही समय होना चाहिए। तो माह को हम क्या बनाएंगे, वर्ष बनाएंगे। तो महीने को वर्ष बनाने के लिए 12 का भाग देते हैं, तो 12 का भाग दे दो। इसको हम सरल करते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, 2/3 वर्ष आ गया अपना समय। अब पूछ क्या रहा है, साधारण ब्याज। तो फॉर्मूला लगा दो साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। अब इनका मान रख दो। तो देखिए मूलधन कितना है अपने पास, 7,200 इंटू R 25/2। तो देखिए 25 तो लिख देंगे ऊपर और 2 आ जाएगा बटे में, है ना। और फिर समय T, तो समय अभी अपने निकाला है 2/3, तो गुणा में 2 ऊपर लिख दिया और 3 इसके बटे में आ गया। और फॉर्मूले में है नीचे 100, तो 100 नीचे ही आएगा। अब देखिए इसको सरल करना है हमको, तो ये 00 से तो 00 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से कट जाएगा तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, तो 24 × 25 आ गए। अब इसे आप गुणा कर लो, या फिर 24 × 24 होते हैं 576, और 576 में एक 24 और जोड़ेंगे तो हो गए 600 रुपये। तो 600 रुपये आ गया अपना साधारण ब्याज। तो इसका आंसर हो गया साधारण ब्याज 600 रुपये। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे कह रहा है 5,600 रुपये का 16% वार्षिक दर से 4 अप्रैल से 16 जून तक का साधारण ब्याज आपसे पूछ रहा है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसमें मूलधन वही है, दर भी वही है, सिर्फ एक समय आपको डेट वाइज दे दिया कि इस तारीख से इस तारीख तक। तो जब भी आपको इस प्रकार से दिया रहे तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जिस तारीख को आप धन उधार दे रहे हो वो डेट कभी भी उसमें ऐड नहीं होती है, जबकि जो डेट को वो हमको वापस धन लौटाता है वो वाली डेट उसमें ऐड होती है। जैसे कि अब ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे कि मूलधन है 5600 और दर है 16%। अब बात आती है समय की, तो समय देखिए कहाँ से स्टार्ट है, 4 अप्रैल से, 4 अप्रैल से और 16 जून तक। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जिस डेट को आप धन उधार देते हो वो डेट कभी भी नहीं काउंट होती है, तो 4 अप्रैल नहीं गिनी जाएगी। अब अप्रैल महीने में दिन कितने होते हैं, अप्रैल में हम जानते हैं कि 30 दिन होते हैं, है ना, और 30 में से 4 दिन निकल गए। 4 अप्रैल को आपने दिया है तो 4 को हम नहीं गिनेंगे, तो 30 में से 4 गए तो कितने बचे, 26। तो 26 दिन तो अप्रैल के हो गए, 26 दिन तो कौन से महीने के हो गए, अप्रैल के। प्लस फिर अप्रैल के बाद मई है, तो मई में कितने दिन होंगे,
मई माह में हो जाएंगे 31। ठीक है, पूरे के पूरे दिन हो गए मई के। उसके बाद जून, मई के बाद जून आता है, तो जून में 16 जून तक का है, तो 16 जून काउंट होगा। इसलिए जून महीने में कितने दिन काउंट हो गए? 16। तो जून के हो गए हमारे पास 16 दिन। तो हम इन तीनों का जब हम टोटल करेंगे तो वो हमारे पास टोटल समय होगा जिस टाइम के लिए आपने उधार दिया है। तो देखिए 73, ठीक है, तो 73 दिन आ गए टोटल। टोटल दिन कितने आ गए? 73। अब मैंने आपको बताया था कि समय हमेशा वर्ष में होना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास दिन के रूप में है, तो इसको वर्ष बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 365 का भाग देंगे। 365 का भाग देंगे तो ये इससे 5 बार कट जाएगा, तो 1/5 वर्ष आ जाएगा। अब साधारण ब्याज पूछ रहा है तो फॉर्मूला लगा देंगे वही साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो मूलधन क्या है हमारे पास? 5600 इंटू दर 16 इंटू समय है 1/5, तो 5 नीचे लिख देते हैं और बटे में आ गया 100। अब देखिए इसे सरल करते हैं, ये 00 से 00 कैंसिल। अब 5 से कुछ भी नहीं घटेगा क्योंकि दोनों ही समय, तो यानी हमको क्या करना है? 16 इंटू 56 और फिर उसमें 5 का भाग देना है, तो गुणा कर लो। 16 से 96, 9 और 16 पंचो 80, 80 और 9 हो गए 89 बटे 5 भाग 2, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 9 45, फिर दशमलव 1 बचेगा और फिर 5 दूनी 10, ठीक है, तो यानी 179.20 रुपये ये आपके पास आ गया इसका साधारण ब्याज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन अलग आ गया। अब तक हमने जो भी क्वेश्चन देखे थे उनमें सिर्फ आपसे सरल ब्याज पूछा था डायरेक्ट, तो आपने सीधे सीधे सरल ब्याज का फॉर्मूला लगाया, उसमें सिर्फ समय चेंज हो रहा था। किसी में आपको दिन के रूप में पूछ रखा था, किसी में माह के रूप में, तो उसको हमने चेंज किया था, बाकी सब में साधारण ब्याज ही पूछा था। इस क्वेश्चन में यदि किसी धन का, स्टार्टिंग में बोल दिया, किसी धन का 10% की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 165 रुपये हो जाता है, यानी आपको साधारण ब्याज इसने दिया हुआ है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अगर ये मतलब सीधे सीधे मूलधन नहीं लिखता तो भी आपको क्वेश्चन में समझना चाहिए कि आपसे पूछ क्या रहा है। इसने स्टार्टिंग में कहा किसी धन का, आपसे पूछता कि वह धन ज्ञात कीजिए, तो भी आप क्या समझोगे कि मूलधन पूछ रहा है आपसे। तो आपको सीधे सीधे समझ में आ गई बात कि मूलधन पूछ रहा है और दिया क्या क्या है हमारे पास, दर दे रखी है 10% और समय भी सीधा सीधा दिया हुआ है हमारे पास 3 वर्ष, और एक दिया हुआ है सरल ब्याज। सरल ब्याज है 165 रुपये। अब देखिए अगर आपको एक ही फॉर्मूला याद रहता है, सरल ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, तो आप उसे पक्षांतरण के द्वारा भी कर सकते हो। दूसरा फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बाकी अगर आप करना चाहो तो फॉर्मूला बिल्कुल ईजी है। जो चीज़ आपको ज्ञात करनी है वो लिखो, मूलधन इक्वल टू हमेशा ऊपर 100 इंटू सरल ब्याज ही रहता है, 100 इंटू सरल ब्याज, और बटे में जो यहाँ पर लिख दिया उसके अलावा 3 ही तो चीज़ें रहती हैं हमारे पास भाई। एक तो मूलधन होता है, एक दर होता है, एक समय होता है, ये 3 चीज़ें होती है। सरल ब्याज तो फिक्स है, हमेशा यही होगा, है ना। और जब सरल ब्याज पूछता है तो फॉर्मूला डायरेक्ट है ही, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो ये 3 चीज़ें हैं। इन तीनों में से जो चीज़ यहाँ लिख दी उसके अलावा जो बाकी चीज़ है वो दोनों आप यहाँ लिख दो बस। तो यानी जब आपसे मूलधन पूछ रहा है तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा, दर इंटू समय, उसको बटे में लिख दो बस। दूसरे रूप में लिखना चाहें तो 100 इंटू SI यानी सिंपल इंटरेस्ट अपॉन दर मीन्स रेट इंटू टाइम, ठीक है। अब इनके मान हमारे पास है, जमा दो, तो 100 इंटू
सरल ब्याज कितना है अपने पास 165 रुपये बटे दर 10% दी हुई है और समय है 3 वर्ष। ठीक है, तो कैंसिल, ये कट जाएगा 55 और ये हो गए 550 रुपये। तो ये आपके पास क्या है 550 रुपये मूलधन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपसे कुछ अलग पूछ रहा है कि 5500 रुपये की राशि पर कितने समय में 6.1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 715 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन को पढ़ने पर आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि ये आपसे समय पूछ रहा है, दर आपको दी हुई है, सरल ब्याज आपको दिया हुआ है, मूलधन आपको दिया हुआ है, यानी आपको क्या निकालना है, टाइम इसमें निकालना है। तो हम सरल ब्याज के एक एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप के कर रहे हैं। तो सरल ब्याज में कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर आपका बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि हम हर टाइप के क्वेश्चन स्टार्टिंग से बेसिक से हमने लिए हैं, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन इसमें आपका नहीं छूटेगा। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। अब देखिए इस क्वेश्चन पे आते हैं हम। इस क्वेश्चन में आपको मूलधन दिया हुआ है 5500 रुपये, फिर दर दी हुई है 6.1/2%। अब मैंने आपको बताया था कि दर हमेशा मतलब अगर मिश्र भिन्न के रूप में दी हुई हो तो उसको सरल भिन्न में बना लो, है ना। तो सरल भिन्न में बनाएंगे इसको 6/1/2 को, तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 और 1 13/2%। ये आपकी दर आ गई। मिश्र भिन्न में नहीं होनी चाहिए दर, है ना। अब इसके बाद ब्याज दिया हुआ है आपको, ब्याज की राशि है 715 रुपये। ठीक है, अब समय आपसे पूछ रहे हैं, समय हमें निकालना है। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो चीज़ आपसे पूछ रहा है अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप मूलधन इंटू दर इंटू समय, इसमें आप पक्षांतरण करके भी निकाल सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, चलो एक, नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। समय का क्या होता है 100 इंटू सरल ब्याज और बटे जो मैंने कहा था जो शेष बच रहे हैं समय के अलावा क्या क्या बच रहे हैं हमारे पास, एक तो मूलधन बच रहा है और एक दर बच रही है। तो मूलधन इंटू दर ये हमको अपॉन में कर देना है। अगर आपको फॉर्मूला दिमाग में नहीं रहता है तो देखिए दूसरा तरीका क्या था, सरल ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे हम। सरल ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ठीक है, अब क्योंकि हमको समय निकालना है तो समय को हम यहीं रहने देंगे और बाकी का पक्षांतर कर देंगे। तो ये समय तो मान लो यहीं पर है, तो देखिए 100 इससे गुणा हो गया तो सरल ब्याज गुणा 100 और बटे में क्या आ गया मूलधन और दर। ठीक है, तो ये वही फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पे लिखा था, है ना। अब इसमें हम मान जमा लेते हैं। तो देखिए 100 इंटू सरल ब्याज का मान दिया हुआ है 715 बटे मूलधन कितना है 5500 और दर है 13/2। अब देखिए 13/2 को हम यहाँ लिखेंगे 13/2, तो वो 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर। ठीक है, तो इस प्रकार से जब भी भिन्न में हो तो उसका जो हर है उसको ऊपर लिख दो। तो 13 यहाँ पर और 2 ऊपर लिख देंगे। इस प्रकार से हम दर को जमा देंगे। अब बस इसको सरल करना है तो हमको क्या मिल जाएगा समय। देखिए 00 से ये कैंसिल, अगर ये 11 से कट जाते हैं तो इसको काट सकते हैं। तो देखिए 11 6 66, 5 बचे, 11 5 55, 65 बार और ये 11 5 55। अब 13 5 65, 5 बार, 5 से ये 5 कैंसिल, ये तो कैंसिल हो ही गया था, है ना। तो क्या बच गया हमारे पास 2। तो 2 क्या है वर्ष, हमेशा वर्ष में ही आएगा समय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है तो ब्याज
कि वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो, आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में कि ना तो कुछ मूलधन दिया हुआ है, ना ब्याज दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपसे ये कहे कि वह धन इतना गुना हो जाता है, तो धन गुना हो जाता है इतना गुना, यानी मिश्र धन की बात कर रहा है वो, कि इतने समय में धन अपने धन का 2 गुना हो जाता है। तो ये 2 गुना मतलब मिश्र धन है, ठीक है। अब वैसे मैं इसको ट्रिक से कराऊँ, इस टाइप के क्वेश्चन ट्रिक से बहुत इजीली हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपसे दर पूछ रहा हो, ठीक है, अगर आपसे दर पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, जितना भी गुना हो रहा है, जैसे कि 2 गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है तो वो 4, 2 गुना हो रहा है तो 2, 1.5 गुना हो रहा है तो 1.5 माइनस 1 गुना 100 और बटे समय कर देना है, इतना ईजी। इसी प्रकार से यदि आपसे समय पूछ रहा है, दर की जगह हो सकता है आपको दर तो दी हुई हो और आपसे समय पूछ ले कि दर ये है, कोई धन इतने से इतना हो जाता है, तब भी फॉर्मूला यही रहेगा। जो भी आपको गुना हो जाता है, इतना गुना माइनस 1 गुना 100 और बटे में, अब जब समय पूछ लिया तो समय की जगह क्या आ जाएगा, दर, बटे में क्या जाएगा, दर। अब देखिए किस प्रकार से करेंगे। जैसे कि इसने कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। अब अपन से दर पूछिए तो यही वाला फॉर्मूला काम आएगा अपना। तो 3/2 गुना की जगह क्या लिखेंगे, 3/2 माइनस 1 गुना 100 और बटे में है समय, समय से दिया हुआ है 5 वर्ष, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 3/2 में से 1 गया तो 3/2 मतलब 1.5 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 1/2। तो 1/2 इंटू 100 और बटे में 5 है तो 5 दूनी 10 और 1 0 कैंसिल, तो 10 क्या है, दर है। तो दर पूछिए तो 10 के आगे प्रतिशत भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत इजी तरीके से ये हो सकता है और बेसिक तरीके से इसको समझो तो ये जो फॉर्मूला है कोई नई चीज़ नहीं है। ये क्वेश्चन का जो फॉर्मूला कहाँ से बन के आया है, देखिए जैसे कि आप दर का फॉर्मूला लगाते हैं, आपसे दर पूछी है तो आप दर ज्ञात करने का सूत्र लगाते हैं। दर बराबर क्या होता था अपना, सरल ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय, यही होता था। अब देखिए सरल ब्याज, इसमें ना सरल ब्याज दिया हुआ है, ना 100 मूलधन है और समय है सिर्फ हमारे पास। तो देखिए कोई धन 3/2 गुना हो जाता है तो 3/2 क्या है, मिश्र धन है। मिश्र धन क्या है, 3/2। तो हम मान लेते हैं कि माना मूलधन क्या है, वो x है, माना मूलधन x रुपए है तो x का 3/2x हो जाता है, x रुपए का 3/2x हो जाता है। तो मिश्र धन में से जब मूलधन घटाते हैं तो क्या बचता है हमारे पास, सरल ब्याज। ये आपको पता है हमेशा कि मिश्र धन में से मूलधन घटाने पर सरल ब्याज बचता है। जैसे कि मूलधन प्लस ब्याज मिश्र धन होता है, वैसे ही इन दोनों में इनको घटाने पर क्या आएगा, सरल ब्याज। तो 3/2 माइनस एक्स, 3/2x माइनस एक्स क्या बचेगा भाई, 1.5 माइनस 1/2x, ठीक है। तो आप जब इस फॉर्मूले में मान जमाओगे, देखिए सरल ब्याज का मान कितना है, 1/2x इंटू 100 और बटे में मूलधन, मूलधन क्या है x गुना x और समय क्या है अपना 5। तो ये वही तो आ गया, x से x कैंसिल, 5 दूनी 10 और वो 10 बच गए, ठीक है। सेम वही बात हो गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा है कि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 गुना हो जाता है। यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। अब देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, आर पूछ रहा है, दर पूछ रहा है, ठीक है। दर हमसे पूछ रहा है, अब दिया कुछ भी नहीं है, दिया हमको कुछ भी नहीं है। तो देखिए आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 गुना हो जाता है। तो पिछले वाले क्वेश्चंस की तुलना इससे मत करो क्योंकि उसमें लैंग्वेज थोड़ी अलग थी। उसमें आपसे ये कहा था कि कोई धन
इतना गुना हो जाता है, यानी मूलधन से मिश्रधन हो रहा है। इसमें सीधे सीधे आपसे कहा है कि अगर धन मान लो, माना मूलधन x है, माना मूलधन क्या है x रुपए है, तो सीधे सीधे आपको साधारण ब्याज दिख रहा है ना, तो ये साधारण ब्याज का मान है। यहाँ पर मिश्रधन की बात नहीं हो रही है, उसमें मिश्रधन की बात हो रही थी कि कोई धन इतने वर्ष में इतना गुना हो जाता है, तो इसका मतलब वहाँ मिश्रधन था। लेकिन यहाँ पर आपसे कहा है कि कोई धन मतलब किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 गुना हो जाता है, तो यानी साधारण ब्याज हो गया 4/25x। ये सीधे सीधे आपके अगर दिमाग में बैठ गई तो ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। साधारण ब्याज क्या है 4/25x है, तो मूलधन x है, साधारण ब्याज 4/25x है। और आपसे क्या कहा है, यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर है, यानी जो समय है वो दर के ही बराबर है। अब दर को हमने यहाँ पे r माना है, r हमको ज्ञात करना है, यानी जो समय है, समय को भी आप r मान लो कि समय का मान क्या है r है, क्योंकि इसमें अज्ञात राशि हमारे पास दो दिख रही है, एक x भी दिख रही है और एक r भी दिख रहा है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये दो अज्ञात राशि कैसे हो गई, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो x हमने माना है वो आराम से कट जाएगा, क्योंकि सरल ब्याज ऊपर होता है सूत्र में और जो भी मूलधन होता है वो नीचे रहता है, तो ये कट जाएगा। तो हमको निकालना है r, और वो समय का मान भी हमने r ही मान लिया, क्योंकि हमारे पास समय भी हमको नहीं पता, लेकिन इसने ये कहा है कि समय और दर दोनों का मान समान है। ठीक है, तो आप जो भी मानो, कोई जरूरी नहीं आप r ही मानो, चाहे इसको y मानो, चाहे z मानो या फिर t मानो, कुछ भी मानो, लेकिन वो दोनों सेम होने चाहिए, r और t सेम होने चाहिए। अब देखिए फॉर्मूला हम वही लगाएंगे क्योंकि हमको दर ज्ञात करनी है, तो दर का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, दर मीन्स r, सरल ब्याज इंटू 100 और बटे में क्या लिखते थे, मूलधन इंटू समय। अब इसमें हम मान जमा देंगे। देखिए सरल ब्याज, साधारण ब्याज का मान है 4/25x, तो 4/25 और x आएगा ऊपर, फिर देखिए इंटू 100 है, 100 बटे में है मूलधन, मूलधन हमने माना है x इंटू समय। समय मैंने बताया था, समय को भी हमने r ही मान लिया क्योंकि समय और दर समान है, तो r। ठीक है, यहाँ भी r है, r बराबर इधर भी r है। अब देखिए इस x से तो ये x कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ 25 चौक 100 हो गए। अब देखिए क्या बचा, जब ये r इधर चल जाएगा, ठीक है, व्रजगुणन कर रहे हैं हम इसका, व्रजगुणन करने पर ये गुणा हो जाएगा, तो r इंटू r क्या हो गए, r स्क्वायर बराबर, यहाँ पर बचे 4 इंटू 4, तो 4 चौक 16, और तो कुछ भी नहीं है, तो r स्क्वायर बराबर 16 है और हमको निकालना है r का मान। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, ये तो हो गया r, और 16 का वर्गमूल होता है 4, यानी हमारे पास दर का मान क्या आ गया, 4%। तो यानी समय भी 4 वर्ष है उसका और दर भी 4%। लेकिन क्वेश्चन में हमसे सिर्फ दर पूछी है, दर ज्ञात करो, तो दर का मान हो जाएगा 4%। हाँ, तो अभी अपना ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, धन्यवाद।